हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का चैप्टर नंबर 10 विभाग नंबर सी ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कृषि क्षेत्र में हुए तकनीकी और संस्थागत सुधार के प्रभाव बताओ। यानी हमें कृषि क्षेत्र में दो सुधार हुआ, एक टेक्निकल और एक संस्थागत, दोनों को बताना है। सबसे पहले तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार क्या है? देख, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ। ओके, राइट। टेक्नोलॉजी आई। डीएपी डाई अमोनिया कंपोस्ट, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास यूरिया, ऐसे रासायनिक खाद आए। जैविक खाद, प्रवाही जैविक खाद, बायोटेक बीज का उपयोग हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अच्छे खासे रासायनिक खाद आए, मस्त अच्छे खासे बीज आए, जिससे क्या हुआ विद्यार्थी मित्रों, जिससे कृषि क्षेत्र में काफी ज्यादा उत्पादन हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है? किसान फसल की सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवा आए। जैविक नियंत्रण के लिए बायो कंट्रोल का उपयोग किया गया, जिससे किसान का फसल बचता गया और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संशोधन हुए, नई नई तकनीक आई, प्रचार प्रसार हुआ, ग्राम सेवकों के द्वारा किसानों तक बहुत सारे लाभ पहुंचाए गए, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। गुजरात में कृषि मेले लगाए गए, किसान इस मेले का जानकारी लेता है, मार्गदर्शन लेता है और इस मेले में अपने फसल को बेचता है। तो ये विद्यार्थी मित्रों है तकनीक सुधार। ठीक है, इस तकनीक सुधार से कृषि के उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। उसके बाद है संस्थागत सुधार। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में जाता है, सहकारी बैंक में जाता है, लोन लेता है और उस लोन को लेके खेती करता है और लोन भरता है। अगर खेती खराब हो गया पूरी तरह से, लोन माफ भी हो जाएगा किसानों के लिए और किसी के लिए नहीं। सरकारी बीज, यानी सरकार बीज दे रही है, खाद दे रही है, जंतुनाशक दवा खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। सरकार बीज, खाद, जंतुनाशक दवाओं को खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी यानी राहत दे रही है, छूट दे रही है। किसान खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं और फसल का उत्पादन बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई, जिसके द्वारा किसानों को कृषि फसलों का बीमा कवच दिया जाता है। अकाल या अतिवृष्टि के समय फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी लोन माफ कर दिया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ये संस्थागत सुधार है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पाद के बारे में जानकारी दो। टेबल बनाना पड़ेगा। धान्य की फसलें, दलहन, तिलहन, पेय पदार्थ, नकदी फसलें, औषधि मसाला, फल, साग सब्जी। देखो ध्यान से, धान्य की फसलों में क्या क्या आएगा? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरी, मक्का, जौ। ठीक है। फिर दलहन में कौन कौन आएगा? जिसमें दाल होता है, अरहर, मूंग, चना, मटर, वाल, मोठ और उड़द, मसूर। अब तिलहन में क्या आएगा? जिससे तेल निकलता है, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, अलसी। ठीक है। फिर आएगा पेय पदार्थ में चाय, कॉफी, कोको। नकदी फसल डायरेक्ट बेच दो, कपास, गन्ना, पटसन, तंबाकू, रबर। औषधि फसल मतलब जीरा, सौंफ, इसबगोल, धनिया, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, लहसुन। फल में आम, केला, चीकू, पपीता, अंगूर, बेर, सेव, अमरूद। और साग सब्जी में कौन आएगा? आलू, बैगन, प्याज, टमाटर, लौकी, भिंडी, पत्ता गोभी, विभिन्न हरी सब्जी। विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा भारत के कृषि उत्पादों के बारे में है जानकारी। इस तरह से आपको जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, बहुत कुछ चीजें होती है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के फसल के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? गन्ना उत्पादन करने वाले भारत के राज्यों के नाम लिखो। गन्ना भारत की मुख्य फसल है। बुआई की दृष्टि से विश्व में गन्ने की सबसे अधिक बुआई भारत में ही होती है, नंबर 1 पर। लेकिन ब्राजील नंबर 1 पे आता है, भारत दूसरे नंबर पे आता है। विश्व में देखा जाए तो भारत में अच्छा खासा होता ही है, लेकिन ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है। गन्ने के फसल के लिए लावा वाली जमीन चाहिए, नदियों की काप वाली उपजाऊ जमीन चाहिए, गर्म एवं नमी युक्त जलवायु चाहिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, यह आवश्यक है। फिर कम वर्षा वाले विस्तारों में सिंचाई से
यह फसल ली जा सकती है। फिर भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि जगह पर गन्ना उगाने वाले मुख्य राज्य है। भारत में कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है। फिर गन्ने की बुआई में उत्तर प्रदेश अग्रसर है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद परंतु चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे। सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। बट चीनी का उत्पादन, जो गन्ने से चीनी बनता है, महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में गन्ने का मिल ज्यादा है, चीनी का मिल। गुजरात में, दक्षिण गुजरात एवं सौराष्ट्र में गन्ना अधिक होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के अर्थतंत्र में कृषि का योगदान बताओ। तो कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। कृषि भारत का क्या है? मुख्य व्यवसाय। स्वतंत्रता के समय भारत पर जो भार था, अब वह कम हो गया है कृषि से। एक समय था भार बहुत था, लेकिन आज कृषि के उत्पादन से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। इसके बावजूद भी अर्थतंत्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। यानी स्वतंत्रता के पहले कृषि का उत्पादन होता था, बचता भी था, लेकिन बाद में देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई ना, फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या की डिमांड कृषि पूरी करती है, और साथ ही साथ अर्थतंत्र में उसका योगदान भी है। क्या योगदान है? यह देश के लगभग आधे लोगों को रोजगार देती है। हमारे देश में अगर 100 लोग हैं तो 50 लोगों को तो कामकाज यही देती है। कृषि क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का लगभग 17% हिस्सा रखता है। यानी हमारे देश में आज भी अगर 100 रुपया तो 17 रुपया कृषि का है। किसका है? कृषि का। भारत के महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, कॉफी, गन्ना, तंबाकू, आलू आदि है। इसके निर्यात में भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। भारत इन सबको बेचता है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। कृषि उपज के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। राइट, यानी कृषि उपज के उत्पादन में भारत नंबर 2 पे आता है पूरे विश्व में। सूती कपड़ा, चीनी, कागज, तेल इत्यादि उद्योग तथा खाद्य सामग्री प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से ही मिलता है। इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं उद्योगों में जो कुछ भी बनता है उसका कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से ही मिलता है। कृषि से भारत के लोगों को भोजन भी प्राप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये हमारा भारत के अर्थतंत्र में कृषि का योगदान होता है पूरा। इस तरह से हमारा विभाग नंबर सी चैप्टर नंबर 10 होता है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।